जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती यानी वर्ग 3 चयन परीक्षा 2025 के आयोजन में जो अभी लिंक खोली गई दोस्तों, दोबारा से रीओपन किया गया है। यानी 2 सितंबर से 6 सितंबर के बीच दोस्तों जो आप लोगों के एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप कराए जा रहे हैं। याद रखेंगे, एग्ज़ाम फॉर्म जो फिलअप हो रहे हैं वो केवल कोर्ट केस वालों के हो रहे हैं। तो उन लोगों के लिए एक खास अपडेट है, वही बताऊंगा। क्योंकि दोस्तों एक अपडेट समझो या आप एक सच्चाई समझिए, वही मैं आप लोगों से शेयर करने वाला हूं। और अगर चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि भर्ती संबंधी प्रत्येक अपडेट मैं आप लोगों को सबसे पहले देता हूँ। दोस्तों कोर्ट केस की बात करूँ मैं तो 3 प्रकार के कोर्ट केस लगे हैं अभी तक एमपी में जो भर्ती निकली इस पर। एक तो एज रिलेटेड कोर्ट केस लगा हुआ है, ठीक है। दूसरा कोर्ट केस लगा हुआ है दोस्तों एक गेस्ट फैकल्टी को लेकर के। और तीसरा कोर्ट केस लगा सबसे जो महत्वपूर्ण है या सबसे ज़्यादा जो चर्चा में 40-50 मामले। तो आज मैं 40-50 के बारे में बात करूंगा दोस्तों। देखिए, सबसे पहली बात तो एक क्लियर कर दूं कि जिसको कोर्ट केस ने बाकायदा ऑर्डर दिया है कि आप परीक्षा में बैठ सकते हैं, पिटीशन नंबर और उस पिटीशन का आपके पास ऑर्डर है, जो पिटीशन आपने लगाया है, तो ही आप उस फॉर्म को फिलअप करें जो कोर्ट केस के माध्यम से फिलअप हो रहे हैं। दोस्तों तो आप लोगों का जिसका कोर्ट ऑर्डर आ गया है वो कोर्ट ऑर्डर की स्लिप और पिटीशन नंबर डाल के फॉर्म को बिल्कुल फिलअप कर लेगा। लेकिन जो है जिनका ऑर्डर नहीं आया है, जिनका कोर्ट ऑर्डर नहीं है और केवल जो है पिटीशन नंबर मिला है, तो आप पिटीशन नंबर डाल लेंगे, ठीक है, लेकिन ऑर्डर कहाँ का डालेंगे? तो कुछ लोग क्या कर रहे हैं, किसी दूसरे का कोर्ट ऑर्डर डाल रहे हैं। तो ऐसा करेंगे तो भी गलत हो जाएगा। दूसरी बात बता दूँ, मैं सच्चाई जिसके लिए वीडियो बना रहा हूँ वो सच्चाई बताने जा रहा हूँ। 40-50% मामले में जिन अभ्यर्थियों ने कोर्ट केस किया दोस्तों, मैं अभी तक बता रहा हूँ, वर्ग 1 में भी कोर्ट केस लगे, इंदौर बेंच में लगा, ग्वालियर बेंच में लगा, जबलपुर में लगा। तीनों में जो है सारे केस खारिज हो गए। और अगर कोई केस जिंदा भी होगा ना तो उसका कोई परिणाम नहीं है। कुछ लोग यूट्यूब बना करके वीडियो कहते हैं कि 40-50 मामले पर जो है हाई कोर्ट का ऑर्डर मिलेगा, आप परीक्षा में बैठ पाएंगे, परीक्षा दीजिए, आपका हक है। तो ये सब झूठ बात है, ठीक है। अगर आप परीक्षा में बैठ भी जाएंगे तो क्या मिलेगा आप मुझे बताइए, ठीक है। कोर्ट ऑर्डर्स जो है के माध्यम से अगर आप कोई भी कोर्ट ऑर्डर लगा के परीक्षा में बैठ भी सकते हैं तो क्या मिलेगा? ना आपका रिजल्ट मिलने वाला, ना आपकी ज्वाइनिंग होने वाली, ना आपका सिलेक्शन होने वाला। तो क्यों आप टाइम फिजूल में खर्च करें? वही टाइम और पैसे को किसी और जगह पर यूटिलाइज करेंगे, अन्य एग्जाम की तैयारी करेंगे, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि वर्ग 1 में अभी तक ऐसा कोई निर्णय नहीं आया, बहुत सारे कोर्ट केस लगे थे। इसका फिर उदाहरण देखिए आपने वर्ग 2 में पात्रता परीक्षा के बाद जब चयन परीक्षा का नोटिफिकेशन आया था तो चयन परीक्षा में भी कोर्ट ऑर्डर लगे। 40-50 में बहुत सारे केस लगे इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर में, किसी एक का भी परिणाम नहीं आया, नतीजन शून्य निकला। तो ऐसे लोग स्ट्रेस में भी रहे, तनाव में भी रहे कि हमारा कोर्ट ऑर्डर है, पढ़ाई भी नहीं कर पाए, ज़बरदस्ती एग्जाम में बैठे, अच्छे नंबर्स भी नहीं आ पाए, और कोर्ट में केस चल रहा है करके जो अभी तक कोर्ट का ऑर्डर भी नहीं आया। तो आप बेवजह 40-50 मामले पे परेशान ना हो। कुछ लोग यूट्यूब पर आकर के बोलते हैं कि 3,000 रुपये 2,500 रुपये दीजिए, 40-50 वाले जो नंबर हैं जो डिसक्वालीफाई है वो परीक्षा में बैठ जाएंगे, हम कोर्ट ऑर्डर दिलाएंगे। तो देखिए, कोर्ट ऑर्डर अभी तक ना कोई दिला पाया है ना कोई दिला पाएगा। 1-2 सुनवाई कराएंगे, रिप्लाई फाइल करने के लिए कह देती है कोर्ट, तो उससे रिप्लाई फाइल करने से होता नहीं है। जब तक फुल एंड फाइनल ऑर्डर नहीं आता उसे कोर्ट ऑर्डर नहीं माना जाता। एक बात तो 40-50 मामले वाले अभ्यर्थी बिल्कुल परेशान ना हो। मैं यही कहूँगा उन लोगों से कि पैसे बचाएं, जो भी आप लोगों से 4,000-5,000 रुपये लिए जा रहे हैं और जो टाइम आप वहाँ पे देंगे वो दोनों चीज़ बचाएं। फालतू का मानसिक तनाव ना लेवें। आप उसी की जगह पे ग्रुप 1 ग्रुप 2 की भी वैकेंसी निकली उसकी तैयारी करें, आने वाली वर्ग 1 की परीक्षा है उसकी तैयारी करें, आगामी परीक्षाओं की तैयारी करें। 40-50 मामले पर तो मैं बिल्कुल भी समर्थन नहीं करूँगा, क्योंकि ये वीडियो बनाने का मेरा एक ही उद्देश्य था। आप लोगों के कमेंट्स थे कि सर आप एक वीडियो हमारी डिमांड पर बना दीजिए, तो 40-50 मामले वाले अभ्यर्थियों की डिमांड पर मैंने एक वीडियो बना दिया कि बेवजह कोई भी यूट्यूब में आकर वीडियो बना के नंबर शेयर कर देता, 5-10 नंबर के कोर्ट के लिए कांटेक्ट करें, ठीक है। मिलना लेना एक, ना लेना दो, मिलना कुछ है नहीं है, जीरो, कुछ भी कोई रिजल्ट नहीं मिलना है। इसलिए आप लोग बेवजह परेशान ना हो। दूसरी बात, और मैं उन लोगों को कहूँगा जो वाकई में उचित चीज़ है, जिसके लिए जो नियम के दायरे में है, तो आप बिल्कुल कोर्ट केस करें, है ना। मैं कोर्ट केस के विरोधी में नहीं हूँ, विरोध भी नहीं करता, क्योंकि न्याय के लिए हमारे पास एक ही है, न्यायालय, जो भारत के संविधान से हमें प्राप्त है। तो भारत संविधान ने हमें जो शक्ति प्रदत्त की है कोर्ट केस करने की, आप बिल्कुल करें, लेकिन जेन्युइन करें। मतलब जो चीज़ हमारे काम की चीज़ है उसके लिए कोर्ट केस करेंगे, बेवजह कोर्ट केस ना करें और ना ही वकीलों के बहकावे में आवें।
क्लियर दोस्तों। तो चलिए ये मैं आप लोगों को अपडेट दे दिया। एज रिलेटेड जिसको प्रॉब्लम वो कोर्ट केस किया है, उनको ऑर्डर मिला, वो कोर्ट केस के माध्यम से फॉर्म भरें और परीक्षा में देवें बड़ी पूरी मेहनत के साथ, ठीक है। इसके अलावा और कोई भी चीज़ ऐसी है नहीं है जो बिल्कुल एक्चुअल है और उसके माध्यम से आप एग्ज़ाम फॉर्म भरें और एग्ज़ाम दें। ऐसा कोई और कोर्ट ऑर्डर नहीं आया एज के सिवा, ठीक है। तो मैंने खास तौर से ये वीडियो 40-50 के लिए समर्पित था, तो मैंने आप लोगों को शेयर कर दिया। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। जय हिंद।